ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की जय हो। आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह मास भगवान श्री विष्णु और प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। इस मास में पूजा अर्चना का हमें दुगना फल प्राप्त होता है। जिस रूप से तुलसा जी की पूजा का महत्व है, तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका भगवान विष्णु यानी शालिग्राम के रूप के साथ उनका विवाह किया जाता है, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में ही होता है। इसी कारण ये पवित्र मास बहुत ही फलदायक माना जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, शक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सभी श्रोताओं को तुलसी माता की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जयकारा लगाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उनका विवाह हुआ। जालंधर से हुआ जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में, अपनी शक्ति के मध्य में चूर, उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होती माता लक्ष्मी उनके भाई के रूप में उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर यह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्र धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपने माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी और होश में आने पर ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह इनके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर, युद्ध में मारा गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी, वहाँ पे तुलसी जी का पौधा उगा। उसे भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा से कहा, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक परलोक में यश प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाँव में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो अब हम सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही प्रचलित कथा। एक परिवार में भाभी और ननद एक साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे को छोटे से ही पूजा किया करती थी। नियम से तुलसी को सींचा करती थी और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को गुस्सा आता, वह अपनी ननद को ताना मारते हुए कहती, तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इसी तुलसी को बारातियों को खाने को दूंगी। जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया।
विवाह के दिन भी भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिनकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी को मंजरी से बनी हुई माला दे दी, अपनी ननद को पहना पहना दिया और कहा जाओ। और देखते ही देखते तुलसी की वह मंजरी वाली माला के सुंदर गहनों हीरो जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने कपड़े और जनेऊ दिया था, तुलसी जी के गहने नहीं रखे थे, मंजरी रखी थी। जब उसे पता चला कि यह सब तो तुलसी पूजन के कारण हुआ है तो उसको उसका महत्व समझ आया। और उस भाभी की भी एक लड़की थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी को सींचा करो, उनकी सेवा किया करो, तुम्हारी बुआ की तरह तुम्हें भी फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी को तुलसी की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। जब उसका विवाह का समय आया तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी सुंदर गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में इसका बहुत मान सम्मान होगा। यही सोचकर सभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही और मंजरी की जो उसने माला दी थी वो भी मंजरी स्वरूप में ही रही। जनेऊ भी कपड़ों में नहीं बदले। तब बाराती भाभी ने बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो सभी लोग और बाराती भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते मंजरी रखे। जब बेटी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई हुई। भाभी को अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी ननद को कभी नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो बहन को नहीं बुलाती, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, कुछ उपहार दे दो, मैं बहन के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया, ये लो, यही है और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ और उसे दे देना। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया और रास्ते में सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर में ज्वार लेकर जाता है, मैं ये लेकर कैसे जाऊँ। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास खानी होती है, इसे घास डालनी चाहिए। तब भाई ने देखा कि वो तो हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बातें बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखती भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कभी कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुखी प्रेम से रहने लगे। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और तुलसी विवाह किस तरह करना है उसके लिए मैंने सरल और संपूर्ण विधि अपने चैनल पर पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो उसे जाकर जरूर देख लें और ऐसी और वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु की जय हो।